सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज व्लॉग 39 और आज की स्टार्टिंग मैंने यहीं से की है। तो आज मैंने पहना है ये पर्पल कलर का सूट जो मुझे काफ़ी पसंद है। ये मुझे मेरी भाभी ने दिया था क्योंकि अब वो थोड़ी हेल्दी हो गई थी तो उन्हें आ नहीं रहा था तो उन्होंने मुझे दे दिया। बाकी 11-1 हो गया और अभी तक बच्चे आए नहीं हैं। मैं तो चलो लेट हो गई, कोई बात नहीं, टीचर का लेट होना तो बनता है ना। ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं जब मैं लेट आती हूँ। कहते हैं कि आप 5 मिनट पहले जाया करो, भले बच्चे आए या ना आए आपको उससे क्या। तो अभी मैं बस आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया था इसलिए लेट हो गई, लेकिन आपको पता ही है मैं थोड़ी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। आज तो अभी जस्ट रेडी हुई हूँ और ऊपर आ गई। मम्मी जी के घुटने में दर्द था, एक पुराना दर्द, कोई जब मम्मी वॉकिंग करने के लिए जाती थी ना तो एक बार मम्मी ने रनिंग की थी, पिछले साल की बात है, तो मम्मी जी के घुटने में चोट लग गई थी तो अब वो दर्द थोड़ा सा उभर रहा है। तो वही है, थोड़ी मालिश करके आई थी, बाकी नहाई धोई, लेट हो गई मैं आज काफ़ी। एक चीज़ कहूँ, अगर ट्यूबलाइट नीचे हो तो बिल्कुल मैं भूत लगती हूँ ना देखने मेरे को। फेस ही अलग लगता है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी गंदी लग रही हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी लग रही है ना ऐसे। वो देखो मेरे आईज के लेंसेज देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे भी अच्छे दिख रहे हैं, थोड़े ऐसे भी अच्छे दिख रहे हैं। चलो ठीक है, मजाक ख़त्म करते हैं और पढ़ाई शुरू। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद क्योंकि बच्चे भी आने वाले होंगे, अभी इसी रास्ते से आएंगे। तो और एक बात और बतानी थी कि मैंने जो आज वीडियो डाला था, मतलब अपलोड किया था, वो आद्विक की कुछ तस्वीरें होती हैं उसमें ऐसी। एक्चुअली मेरा जो आद्विक है ना वो है छोटा, बट उसके अगर प्राइवेट पार्ट्स दिख जाते हैं ना तो यूट्यूब वाले उसको एक वैसा कंटेंट बना देते हैं और वीडियो रिमूव कर देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, सॉरी देखना पड़ता है कि कैसे करना है उसे। ये पता नहीं क्या हो रहा है ट्यूबलाइट में, ये एक कील निकल गई जिसकी वजह से सेट नहीं हो पाता है। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1 मिनट, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी लेके आती हूँ, बस 2 मिनट ही रुकना। आपको पता है मैं नॉर्मल पानी लेकर आ रही हूँ, कल सर्दी थी ना तो उसके बाद नॉर्मल पानी पिया तो अब सर्दी ठीक हो गई है। और मैंने आपको बताया नहीं, जाने के बाद मैंने दवाई ली थी सर दर्द की, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा फीवर सा आने लग गया था। और आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, स्पेशली थाइस में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक अलार्म बज रहा है, पता है अभी आपको, वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एक अलार्म का नोटिफिकेशन आया था मेरे पास। वो इसलिए क्योंकि मेरे शेर सिंह को पीटना है। पता है क्यों? कल मैंने टेस्ट पेपर दिया, ठीक है, तो टेस्ट पेपर उन्होंने किया नहीं अच्छा, तो क्या हुआ, उन्होंने फाड़ दिया उसको। मैंने कहा फाड़ा क्यों? कह रहे भाभी पूरे नंबर तो आए नहीं, फाड़ दिया, याद कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फाड़ के डस्टबिन में फेंका, डस्टबिन में भी नहीं फेंका, सारा नीचे फेंका पड़ा है। पहला गुस्सा तो मुझे इस चीज़ का कि टेस्ट पेपर फाड़ा था, मैंने कल मारा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, यार तुम उसको सही से तो फेंको। भाई साहब मानो कि नहीं, ये कमरा है, कमरे के जस्ट सामने ही डस्टबिन है, तुमको फेंकने में इतना आलस आ रहा है कि ऐसे फेंक कर आ जाते हो। आने दो उसको, बताती हूँ मैं, आज पीटूंगी उसको। कोई छोटा बच्चा नहीं है, LKG और ये KG के बच्चे थोड़ी ना है जो प्यार से समझाऊंगी। डंडे से मारूंगी आज तो मैं पक्का। बहुत बदतमीज़ी हो गई इन सब कुछ में। कल मैंने मारा था बच्चों को, राज वगैरह को ही मारा था ट्यूशन में, बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया इन लोगों ने। और फीस भी टाइम नहीं देते। चलो बहुत हो गई बातें, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद, ठीक है। बताऊंगी बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या क्या किया। और आज मुझे मम्मी जी ने एक चीज़ बताई
पता है क्या, एक टेक्निक बताई कि जब आपका जोड़ों में दर्द हो, ठीक है, या जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके जोड़ों में दर्द है, या कोई मतलब पुराना कोई चोट लगा हो जिसको कहते हैं ना गुम चोट, तो वैसे भी चोट हो हड्डियों में, जॉइंट्स में, और बहुत दिनों बाद जब पेन स्टार्ट हो, ठीक है, कभी भी पेन स्टार्ट हो, तो जो बैंगन होता है ना, ब्रिंजल, उसको क्या करना है, भूनना है गैस पे, ठीक है, या आग में उसको भुनना है, जैसे हम भरते के लिए भूनते हैं ना वैसे। भुनने के बाद उसको थोड़ा सा दो मतलब पार्ट में डिवाइड कर दो, थोड़े कीड़े मकोड़े भी दिख जाते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद क्या करो, उस पर थोड़ा सा सरसों तेल लगा के उसको एक कपड़े में, कॉटन कपड़ा या कैसा भी जो कपड़ा होता है उस कपड़े में मतलब लगा के उसको जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे टाई कर लो। तो मतलब 2-3 दिन करोगे ये तो दर्द में काफ़ी आराम आता है, ऐसा मम्मी जी का कहना है। तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है, हमको लगता है बड़े बुजुर्ग तो क्या ही बताते हैं, हम दवाइयाँ खा लेते हैं और ये घर के नुस्खे नहीं आजमाते, बट सही बता रही हूँ, अगर आप दवाइयाँ नहीं खाओगे तो आपकी मतलब जो बॉडी है वो भी ठीक रहेगी, लीवर कमज़ोर नहीं होगा, एंड हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस देखा है ना आपने कितने ज़्यादा बढ़ते हैं। ये सब इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओरल पिल्स लेते हैं, हर चीज़ में बस हमको पिल्स लेनी होती हैं। तो अगर हम मेडिसिन को अवॉइड करें और होम रेमेडी मतलब अप्लाई करें अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो हम काफ़ी ज़्यादा सुधार पाएंगे, मतलब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपको पता है पहले के ज़माने में तो दवाइयाँ होती नहीं थी, है ना, और पहले के मतलब टाइम पे आपने देखा होगा बुजुर्ग इतने लंबे लंबे उम्र तक जीते थे और अब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पिल्स लेते हैं। बचपन से ही बच्चों को भाई मतलब दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। पहले के ज़माने में नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, हर चीज़ में होम रेमेडी, हर चीज़ में होम रेमेडी। तो और मैंने खुद भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इतनी मतलब वैसी नहीं हो बिल्कुल गवार टाइप, बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ी हैं मैंने। तो उसमें मैंने यही देखा है और हमारे टीचर्स भी हमको यही बताते थे कि कभी भी मेडिसिन को अवॉइड करो, कितना भी पेन हो अवॉइड करो, जब तक तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ना आए ना तब तक चीज़ों को बर्दाश्त करो। गैस बन रहा है तो कोई योगा कर लो, कोई मतलब कुछ ऐसा खाओ पियो, अजवाइन खाओ, ठीक है, हींग पेट में रख लो, पेट मतलब नाभि जो होती है ना हमारी, ये भी एक रेमेडी है। अगर आपके पेट में गैस बन रहा है, आपको मतलब पॉटी नहीं आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हींग लेना है। उसको अगर गीला हींग है तो अलग बात है, अगर थोड़ा ड्राई हींग है तो उसको पानी में ऐसे सुखा के मतलब थोड़ा सा गीला करके थोड़ी देर छोड़ दो, फूल जाता है अपने आप। तो थोड़ा सा गीला करके आप अपनी नाभि पे रख लो। सच बता रही हूँ, विदिन 10 मिनट्स आपका पेट साफ़ हो जाएगा, और जब पेट साफ़ होगा आपका, आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी रेमेडीज़ बताई हैं आपको, 2, ठीक है, इसको ज़रूर यूज़ करना। बैंगन वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ हींग वाला मैंने मोस्टली ट्राई किया है और बहुत अच्छा है ये। आपको पॉटी नहीं भी करनी होगी ना, लेकिन आपका मन है करने का तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बच्चे आ गए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी 2-3 रील शूट करने के लिए, और सोच रही हूँ आज एक कहानी सुनाऊँ आप लोग को। मैंने बच्चों को सुनाई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सोचा कि आप लोग को भी सुनाऊँ। देखती हूँ जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से। तो स्टोरी क्या होती है, 2 भाई होते हैं, एक भाई बड़ा होता है, एक भाई छोटा होता है। तो जो बड़ा भाई होता है ना वो मतलब स्विमिंग वगैरह सीखता है और काफ़ी मतलब अच्छा होता है स्विमिंग वगैरह में, और छोटा भाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसे ज़्यादा कुछ नॉलेज होती नहीं है मतलब चीज़ों की, बस वो मतलब थोड़ा बहुत ही सीखता भी क्या था, पानी में जाता था, बहुत ज़्यादा घबराता था, उससे बहुत डर लगता था पानी से। बट एक दिन क्या हुआ कि, एक मिनट रुको मैं थोड़ा सेटअप कर दूँ फिर सुनाती हूँ, ठीक है। तो 2 भाई होते हैं, एक भाई होता है मतलब छोटा होता है, एक भाई बड़ा होता है। तो बड़े भाई को ना स्विमिंग वगैरह आती थी, तो छोटे भाई को बिल्कुल भी नहीं आती थी, वो पानी से भी घबराता था इनफैक्ट। तो क्या होता है कि देखो मैं आपको ना जैसे सुनाती हूँ बच्चों को वैसे सुनाती हूँ, ठीक है, आप मुझे जज मत करना तुम ऐसे बोलती वैसे बोलती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, छोटा भाई जो होता है वो जाता है स्विमिंग सीखने के, मतलब बड़ा भाई सॉरी जाता है स्विमिंग सीखने के लिए। तो वो हमेशा अपने छोटे भाई को बोलता था कि तू भी चलना, तू भी सीख लियो। तो कहता था नहीं मैं नहीं सीखूँगा, मैं तो भैया सीधे बड़े वाले समुद्र में कूदूँगा और खूब स्विमिंग करूँगा, मतलब बहुत पैसे कमाऊँगा, एक दिन बहुत बड़ा मतलब बहुत नाम कमाऊँगा, ठीक है।
तो एक बड़ा सा स्विमर बन जाऊँगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बहुत फेंकता था वो छोटा भाई जो था। तो कहता था मैं जिस मतलब वाटर पार्क में जाता हूँ छोटा सा है, तू वहाँ से प्रैक्टिस करना, फिर तू सीख जाएगा। कहता था नहीं, मुझे अभी नहीं सीखना, बड़ा हो जाऊँगा तब सीखूँगा, तेरे से भी अच्छा सीखूँगा। तो जो छोटा भाई मतलब जो बड़ा भाई होता है कहता था ये बहुत फेंकता है। तो वो जो मतलब बड़ा भाई जब जाता था ना, तो छोटा भाई क्या करता था, उसका सामान ले जाता था, जैसे बैग हो गया, ठीक है, और कॉस्ट्यूम हो गया, ये सब वो ले जाता था छोटा भाई। तो हमेशा बड़ा भाई सीखता था, 1 घंटे आ जाता था सीख कर। छोटा भाई क्या करता था कि तो उसकी चीज़ें संभाल के रखता था, फ़ोन वगैरह देखता था, वीडियोज़ बनाता था, मतलब अपने भाई की, बड़े भाई की। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसका पैर में तो थोड़ा फिसल गया था पानी में, तो एकदम से घबरा गया वो कि अरे मैं तो गिर गया। तो कह रहे गिर क्या गया, तू आ सीख। तो कहता नहीं नहीं, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तब सीखूँगा, और मैं ऐसे वैसे स्विमिंग पूल में नहीं सीखूँगा, बड़े वाले स्विमिंग पूल में जाऊँगा तब सीखूँगा, जिसमें बहुत बहुत बड़ा होता है ना, उसमें सीखूँगा। तो कहता था ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे ही बोलता है हमेशा। तो एक मतलब 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए। छोटा भाई जो था वो मतलब काफ़ी यंग हो गया था, और बड़े भाई की शादी हो गई थी। बट वो इतना मतलब अपनी चीज़ों को लेके मतलब पॉसेसिव था कि वो बड़ा भाई फिर भी सीखने आता था। छोटा भाई क्या करता था, तो खैर वो बड़ा हो गया था तो सामान तो नहीं ले जाता था, लेकिन फिर भी वो जाता था उसके साथ घूमने। कहता था इसी बहाने मैं टहल लूँगा वहाँ पे, तू स्विमिंग सीखियो ना, मैं टहल लूँगा वहाँ पे, थोड़ा सा है, मैं वॉकिंग करूँगा, तू सीखियो। तो कहता था मैंने तो सीख लिया, अब भाई तेरी बारी, तू सीख, तू कब सीखेगा, तू तो बड़ा हो गया। तो कहता था नहीं तो उसको मतलब बड़े भाई को लगा कि ऐसे नहीं सीखेगा। तो एक दिन क्या किया, छोटे मतलब बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि हम ना मतलब चलते हैं एक बड़े से स्विमिंग पूल में, मुझे अब वहाँ सीखना है। तो छोटे भाई के थोड़े मन में होती है जेलसी, कहता है कि ये सीखेगा, ये तो कहीं नहीं सीख पाएगा, यहीं सीखेगा ये। तो लेकिन बड़ा भाई तो भाई थोड़ा ट्रेंड होता है, तो जाता है बड़े वाले स्विमिंग पूल में, वो थोड़ा सा मतलब 2-3 राउंड लगाता है, तो वो भी काफ़ी थक जाता है क्योंकि बहुत बड़ा था। तो कहता है चल भाई अब घर चलते हैं, तू मुझे तौलिया पकड़ा। आधे घंटे बाद, मतलब ऐसे तो 1 घंटा करता था, बट वो बड़ा स्विमिंग पूल था तो आधे घंटे में उसकी हालत ख़राब हो गई थी बड़े वाले भाई की। तो छोटा भाई कहता है ये ले चल टॉवल पकड़। तो जैसे टॉवल पकड़ाता है तो बड़े भाई की ये मन में होता है कि मैं जब टॉवल पकड़ाएगा ना, मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँगा तो ये फिसल जाएगा, फिर मैं इसको छोड़ के भाग जाऊँगा, तो जब ये यहाँ रहेगा ना तो सीख जाएगा, ऐसे तो सीखता नहीं है। तो उसने ऐसा दिमाग लगाया बड़े भाई ने, सिर्फ इसलिए ताकि छोटा भाई सीख पाए। तो क्या हुआ कि मतलब छोटे भाई का पैर फिसला जैसे कि उसने सोचा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत घबरा गया, पूरे पानी में डूब गया, समझ रहे हो, एकदम से। और बड़ा भाई क्या किया, ऐसे भाग गया। छोटा भाई चिल्लाता रहा बचा बचा, लेकिन बड़ा भाई भाग गया था। तो फिर उससे तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा, लेकिन वो बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ कि बड़े भाई घर गया, दोपहर हो गई, छोटा भाई आया नहीं, शाम हो गई, छोटा भाई आया नहीं। तो भाई थोड़ी घबराहट होने लग गई, रात हो गई, भैया रात में भी छोटा भाई नहीं आया। अब तो उसको होने लगी टेंशन कि ऐसा तो नहीं उसके मुंह में पानी भर गया और वो मर गया हो, और सुबह मेरे पुलिस आए और कहे कि किसने धक्का दिया था छोटा भाई, या कैमरा वगैरह लगा हुआ वहाँ पे बोला गया इसने धक्का दिया था बड़े भाई ने। यार मैं क्या करूँ, मम्मी को बताऊँ कि नहीं बताऊँ। फिर अपनी वाइफ को बताता है आधी बात कि मैं स्विमिंग पूल सीखने गया था, मेरा भाई भी सीख रहा था, पता नहीं आया नहीं। तो काफ़ी घबरा गए थे। फिर क्या हुआ, सुबह हुआ, तो सुबह वो जल्दी से उठते ही गया स्विमिंग पूल में। तो वहाँ जाके देखा तो छोटा भाई अपने बाल सेट कर रहा था, चश्मा वगैरह लगा रखा था। तो कहता तू ठीक है, कहता हाँ। तो कह रहा तू रात में क्यों नहीं आया, कह रहा रात भर मैं पानी में था। तो कह रहा क्यों, तो बोलता है कि तुम मुझे जब छोड़ के गए थे ना, मैं पानी में डूब गया था और मेरे मतलब लंग्स वगैरह में काफ़ी पानी भर गया था, मेरे नाक में पानी भर गया था। मैंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, बट मैं बहुत थक गया था। जब मैं थक गया तो मेरी बॉडी बिल्कुल रेस्ट हो गई थी। जैसे ही मैं रेस्ट हुआ मेरी अपने आप ही मतलब मैं पानी के ऊपर आ गया, और ऐसे मतलब छाती के बल मतलब हो गया था। फिर मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी जान आई, तो मैंने अपने मतलब हाथों को हिलाया जैसे नाव में हिलाते हैं, उसके बाद थोड़े तो मैंने देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर थोड़ा पैरों का इस्तेमाल किया, ऐसे करते करते मैं थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ने लग गया। जैसे आगे बढ़ने लग गया तो मुझे लगा कि मुझे तो आ गई स्विमिंग, लेकिन बस मुझे प्रो बनना है। तो फिर रात भर शाम तक लगातार मैं भूखे प्यासे स्विमिंग सीख रहा हूँ, और देखो अब मैं ऊँची ऊँची छलांग भी मार रहा हूँ। तो कहता दिखाऊँ, तो कहता दिखा।
तो भाई साहब वो मतलब बहुत ऊपर ऊपर से छलांग मारता है और बिल्कुल डूबता नहीं है, लगातार कंटिन्यूसली वो स्विमिंग करता है। फिर क्या उसके भाई मतलब जो छोटा भाई होता है बड़े से नदियों में जाता है, वहाँ सीखता है, वहाँ फर्स्ट पोजीशन आती है। समुद्रों में जाता है, वहाँ सीखता है, वहाँ भी फर्स्ट पोजीशन आती है। वो बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है, मतलब एक होता है ना रिकॉर्ड तोड़ देता है, कुछ वैसा हो जाता है। तो इस स्टोरी का मोरल यही है कि मतलब हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, बाकी हमको बस अपना कदम उठाना चाहिए। जैसे कि मैं भी ऐसी हूँ जैसे कि वो छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हैं, बस मुझे स्टार्टअप करना था जो, और मैंने स्टार्टअप कर दिया है। और आई होप आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं भी एक बहुत ज़्यादा नाम कमाऊँगी, बहुत फेम वगैरह होगा मेरे पास भी, और काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी एक दिन आगे बढ़ जाऊँगी, है ना, जैसे छोटे भाई। क्योंकि देखो अंदर से डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे कि उसके मन में डेडिकेशन तो था कि सीखूंगा ज़रूर, लेकिन उसने कभी स्टार्ट नहीं किया था। तो बड़े भाई ने उसको एक चांस दिया, एक कोशिश की कि वो सीख जाए। वैसे जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे प्यारे पति हैं, उन्होंने मुझे मतलब छूट दिया है कि तुम मैं जो करना है करो, इट्स अप टू यू। तुम्हें जैसा मन करता है वैसी वीडियोस बनाओ, जो मन करता है वो बनाओ। तो मैंने स्टार्ट किया है, उन्होंने मुझे आज़ादी दी, मैंने स्टार्ट किया और देखो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि आज ये मेरा 39 ब्लॉग बन रहा है। बाकी आप लोग मेरा साथ दोगे तो न जाने कितने व्लॉगिंग करूँगी और कहाँ कहाँ घूमूँगी। तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। आपको पता है मेरी एज कम है, लेकिन मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। मेरी जो लाइफ साइकिल है ना ऐसी है कि मेरा मन करता है कि अभी नहीं, लेकिन जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊँ तो मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाऊँ, जिसकी वजह से कई लोग मुझे गलत भी बोलेंगे, कई लोग मुझे अच्छा भी बोलेंगे। तो मतलब मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी छोटे से प्लेटफॉर्म में शेयर करूँगी ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में वो बात बोलूँगी तो छोटी बात हो जाएगी और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मुझे पता है आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट मुझे पता है मैं क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट करो तो मैं काफ़ी हद तक आगे जाऊँगी, ठीक है। और थैंक यू। मैं कभी भी नहीं बोलती लास्ट में कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, घंटा करो, कुछ मत करो। तुम बस देखो, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना स्किप करो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि हम भी तो करते हैं यार, हमेशा ब्लॉगिंग, सबकी ब्लॉगिंग नहीं देखते, पूरी पूरी थोड़ी देखते हैं, फास्ट करके देखते हैं, है ना। क्वालिटी नेटवर्क मतलब नेट कम रहता है, नेटवर्क कम करके वो क्वालिटी कम करके देखते हैं, बहुत सारा नेट बचा रहता है, क्वालिटी हाई करके देखते हैं। इट्स अब ये हमारा टेस्ट होता है, हमको जैसा पसंद है हम वो करेंगे, किसी कहने से नहीं कि हाँ गिड़गिड़ाने से कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है कभी कभी कह दिया, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग तो स्टार्टिंग में बोलते हैं मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखना। मुझे पता है मैं भी आगे जाकर बोलूँगी कभी कोई अच्छी चीज़ होगी तो, ताकि आप लोग मिस ना कर दो। और ये पता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको अपना वॉच आवर बढ़ाना होता है। मैं सच्चाई बता रही हूँ आप लोग को, इसलिए वैसा बोलते हैं एंड तक ज़रूर देखना। बट आपको जहाँ तक देखना है आप वहाँ तक देखना, आपको जैसा मतलब मन करता है वैसा देखो, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को ऐसा बोलती नहीं है, ऐसा फाउंडेशंस नहीं डालती, मुझे खुद भी नहीं पसंद तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय, टेक केयर। क्या लेकर आई है स्कूल से? ओह माय गॉड, मैंगो। और ये क्या लेकर आया है आद्विक? आद्विक दिखाओ क्या है, आदि नहीं दिखा रहा। ये है देखो चीज, डबल मिक्सचर। कैसा है अभी? जाओ ड्रेस चेंज करो पहले, गर्मी लग रही है ना आपको, जाओ। तो जेली होता है बेटा वो, जाओ ड्रेस चेंज करो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ओ सॉरी गुड इवनिंग गाइस। ये टाइम हो रहा है 6 बजने में रह गया 10 मिनट और अभी तक कोई भी नहीं आया। आज बनाना था साग तो उसमें काटने में बहुत टाइम लग गया, तो अभी बन ही रहा है। बाकी दाल छौंक रही हूँ, प्याज डाल के आएंगे, जल ना जाए, जलेगा तो आप पे नाम लगाऊंगी। और बस ठीक है, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, अभी कोई भी नहीं आया। बाय बाय। सो गाइस यहाँ सब कुछ रेडी हो गया, बस ये जा रही हूँ आटा गूंदने, उसके बाद ये थोड़ा सा बर्तन है धोने जा रही हूँ, वरना मतलब वो दोनों आते हैं ना भैया और राहुल, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। बाकी पापा जी चाउमीन लाए थे तो उसको मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाल के और अच्छा बना दिया है।
देन अब हम खाने जाएंगे। बाकी का काम निपटा देती हूँ। ये देखो जादू जादू लो बनाओ ना। ऐसे नहीं आ जाओ आदि। मैं चेंज कर दूँ। आ जाओ बेटा, इधर आओ, इधर आ जाओ। दादाजी को दिखा दो, जाओ दादाजी को दिखा दो। दादाजी तो सारा काम निपटा के फ्रेंड्स मैं हो गई फ्री और जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाय। मेरे सारे बच्चे ऊपर छत पे वेट कर रहे हैं, तो मिलते हैं हम लोग को पढ़ाने के बाद। और सारा काम निपटा दिया मैंने। चॉकलेट वाली आइसक्रीम बताया ये 25 रुपए की। तो फिर उसकी नजर हाथ पे जा रही थी, उसका हाथ कटा था, उसकी नजर हाथ पे जा रही थी। फिर लड़के ने पूछा सूती वाली आइसक्रीम कितने की है, तो उसने बताया 20 रुपए की है। तो फिर उसने बताओ क्या करा, वो 20 वाली सूती आइसक्रीम लेके हैं और पैसे रख के बाहर चला गया बैंडेज लेने, और बैंडेज लेके वहाँ रख दिया। तो उस लड़के ने हाथ लगा लिया। हाँ ताली तो बजाओ, अच्छा सुना इन्होंने। क्लैपिंग कर दो भाई जोर से, आदमी देख रहे हैं। ये तो एक ना हाथी होती है, ठीक है? तो वो ना एक पेड़ पे, सॉरी चींटी की ना बारात निकल रही होती है, ठीक है? चींटी की बारात। तो एक हाथी देखता है कि भाई बारात निकल रही होती है, तो जो चींटी की बारात होती है पेड़ पे से जा रही है, तो क्या होता है, अब भाई हाथी दुष्ट इंसान, हाथी आता है और वो पेड़ को हिलाने लगता है। तो होता है इनकी बारात को मैं तेज तेज हिलाता है। तो उनमें से क्या होता है, चींटियों की जो बारात जा रही थी उनमें से एक चींटी गिर जाती है इसके ऊपर, हाथी के ऊपर। तो ऊपर की सारी चींटियाँ कहती है दबा दे साले, दबा दे, मार दो। आपको लगता है चींटी दबा सकती है? नमस्ते। अरे आराम से। चलो जाओ जल्दी, फिर बाय कर रही हो, जा नहीं रही हो। लाडो आराम से जाना। हिमानी तो है, हिमानी नीचे गई। उमा तुम ले जाओ यार, लाडो गिर जाएंगे। हिमानी उमा ले जाओ यार इसे। सो फ्रेंड्स, आज मैंने दो भाइयों वाली कहानी जो है वो मतलब बच्चों को भी सुनाई थी, शाम वाले बच्चों को। तो काफ़ी अच्छी लगी। मेरी मतलब जो सासू माँ है वो भी बहुत अच्छे से सुन रही थी। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ मम्मी की बहुत ध्यान लगा के सुन रही थी, जिसके चक्कर में क्या हुआ, पापू ने पॉटी कर दी थी तो मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, उसने पूरा गंदा कर दिया पैर वैर। तो चलो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, जा रहे खाना बनाने। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, आज का डे यही फिनिश होता है। मिलते हैं हम कल व्लॉग 40 में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।